हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम कवर कर लेंगे कुमाऊं क्षेत्र के जो प्रमुख किले हैं, तो उनके बारे में अच्छे से यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। और यहाँ पर मैंने फ़ोटोज़ भी यहाँ पर अपलोड किए ताकि आप लोगों के दिमाग में अच्छे से ये किले छप जाए। तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन बनाने में काफ़ी समय लगा है, तो आप लोग एफर्ट यहाँ पर अपना दबा के मारिए। उत्तराखंड के जो कुमाऊं क्षेत्र है, वहाँ पर कई ऐतिहासिक और सामरिक महत्व के किले मौजूद हैं, जो इस क्षेत्र के समृद्ध इतिहास और वास्तुकला के गवाह हैं। चंद शासकों ने यहाँ पर सबसे अधिक किले बने, किलों का निर्माण कराया और उनका रख रखाव का काम भी इन्होंने ही किया है। तो यहाँ पर इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है चंद शासकों की। तो यहाँ कुमाऊं क्षेत्र के कुछ प्रमुख किले, तो विस्तार से जान लेते हैं उनके बारे में। तो जो पहला किला है राजबुंगा का किला, जो कि चंपावत में है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये राजबुंगा का किला चंपावत में है। और जो ये स्थान है चंपावत ज़िले में ये स्थित है, राजबुंगा का किला। और निर्माण के बारे में पूछा जाएगा, इसका निर्माण किसने कराया। तो जो चंद वंश का संस्थापक था सोमचंद, आपको सोमचंद ही याद रखना है, क्योंकि कई किताबों पर आपको कंफ्यूज किया गया है कि थोड़ चंद ने चंद वंश की स्थापना की थी। लेकिन आपको हमेशा ध्यान में रखना है, जो यहाँ पे UKSSC है उसने यहाँ पर सोमचंद को पिछली जो परीक्षाओं में पूछा गया था, सोमचंद को यहाँ पे प्रेफरेंस रखा था, सोमचंद को ही सही माना था। तो चंद वंश का जो संस्थापक है वो सोमचंद है, और इसने ही राजबुंगा किला का निर्माण कराया था चंपावत में। बाकी महत्व जो है, यह कुमाऊं के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण किलों में से एक है, और इसे चंपावत गढ़ी या फिर राजबुड्डा यानी कि राजा की गद्दी भी कहा जाता है। तो चंपावत गढ़ी राजबुंगा को कहा जाता है, राजबुड्डा भी ये राजबुंगा किले को कहा जाता है। और इसका आकार पूछा जाएगा तो इसका जो आकार है अंडाकार आकार का है, और यह चंद शासकों की प्रारंभिक राजधानी का केंद्र भी रहा है। इसके निर्माण के संबंध में एक ताम्रपत्र भी मिला है। तो अंडाकार आकार का है, और जो चंद शासक थे उनकी जो शुरुआती राजधानी थी, जैसे कि आपको पता है चंपावत में थी। चंपावत के बाद ये अल्मोड़ा की तरफ जाती है। तो यहाँ पे चंपावत में यहाँ पर राजबुंगा का किला सोमचंद ने बनाया था, ताम्रपत्र यहाँ पर मिला था। इसके निर्माण के संबंध में इन्फॉर्मेशन है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो आप लोग इस QR कोड को स्कैन करके फाइनेंशियली सपोर्ट दिखा सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगला है खगमरा किला। तो खगमरा जो किला है आपका, ये अल्मोड़ा में आता है। देखो, अब जो चंद शासक थे ये अपनी राजधानी बदल देते हैं, ये चंपावत से अल्मोड़ा चले जाते हैं, और यहाँ पर ये खगमरा किला का निर्माण इन्होंने कराया था। तो यहाँ पे जो खगमरा किला है, तो अल्मोड़ा के ये अल्मोड़ा जो नगर है उसके पूर्वी छोर पर स्थित है। तो आपका जो यहाँ पर खगमरा किला है, ये अल्मोड़ा जो नगर है उसके पूर्वी छोर पर है। और इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में किया जाता है। खगमरा जो किला है इसका निर्माण कराते हैं भीष्म चंद, और कब कराते हैं 1555 से 60 के बीच इनका जो कार्यकाल है। 16वीं शताब्दी में राजा भीष्म चंद इस किले का निर्माण कराते हैं। खगमरा किले का निर्माण भीष्म चंद कराते हैं 16वीं शताब्दी में, और अल्मोड़ा ये जनपद में है। बाकी अल्मोड़ा को पहले आलमनगर के नाम से भी जाना जाता था। तो अल्मोड़ा का जो पुराना नाम था आलमनगर था, और यह किला अल्मोड़ा के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। उसके बाद अगला जो किला है ये है मल्ला महल किला। तो मल्ला महल किला भी आपका अल्मोड़ा में अधिकतर किले यहाँ पे बनाए गए। तो मल्ला महल जो किला है अल्मोड़ा में, और अल्मोड़ा नगर के ये मध्य में स्थित है। देखो, पूर्वी छोर में आपका खगमरा है, लेकिन जो ये मल्ला महल है, ये मल्ला महल अल्मोड़ा नगर के मध्य में स्थित है। और वर्तमान में यहाँ पर कचहरी, जिलाधीश कार्यालय व अन्य सरकारी दफ्तर भी बनाए गए हैं। बाकी इसका जो निर्माण है, मल्ला महल किले का निर्माण कल्याण चंद ने कराया था, और 1563 ईस्वी में इन्होंने मल्ला महल किले का निर्माण कराया था। और जो खगमरा किला है वो भीष्म चंद ने उसका निर्माण कराया था, और मल्ला महल का किसने कराया था, कल्याण चंद ने कराया था 1563 ईस्वी में। बाकी जो महत्व है, तो कल्याण चंद ने चंपावत से अपनी राजधानी, जो चंपावत इनकी पहले चंद शासकों की राजधानी थी, कल्याण चंद ने उसे बदलकर अल्मोड़ा में कर दिया, यानी कि आलमनगर में कर दिया, और यहीं इस किले का निर्माण कराया मल्ला महल का। और आजकल इस किले में अल्मोड़ा जिले के मुख्यालय के कार्यालय और अन्य सरकारी दफ्तर स्थित है। चंद राजाओं ने कुमाऊं का राजकाज यहीं से चलाया था, और ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेजों ने भी इसी भवन से कुमाऊं कमिश्नरी का संचालन किया था। तो किससे किया था अंग्रेजों ने कुमाऊं कमिश्नरी का संचालन? मल्ला महल, जो कि बनाया था कल्याण चंद ने 1563 ईस्वी में। उसके बाद जो अगला यहाँ पे किला है वो है लाल मंडी, जिसको फोर्ट मोयरा भी कहते हैं, और ये भी अल्मोड़ा में। तो लाल मंडी किला जो फोर्ट में मोयरा के नाम से भी जाना जाता है, तो अल्मोड़ा में है, और अल्मोड़ा में ये स्थित है। पलटन बाज़ार स्थित छावनी के ये भीतर है। तो अल्मोड़ा में कहाँ पर ये आपका लाल मंडी किला, जिसको फोर्ट मोयरा भी कहते हैं, तो ये आपके पलटन बाज़ार में स्थित छावनी के भीतर है। इसका निर्माण भी कौन करता है? इसका निर्माण भी राजा कल्याण चंद करते हैं, जो मल्ला महल का निर्माण तो करते ही है, साथ ही साथ ये लाल मंडी किले का जिसका नाम फोर्ट मोयरा है उसका निर्माण भी करते हैं, 1563 में करते हैं।
और यह भी अल्मोड़ा के महत्वपूर्ण किलों में से एक है। इसे फोर्ट मोएरा के नाम से जाना जाता है। लाल मंडी किले को फोर्ट मोएरा के नाम से जाना जाता है। बाकी जो अगला जो आपका किला है सिरमौरी का किला, जो कि लोहाघाट चंपावत में आता है। सिरमौरी का किला लोहाघाट चंपावत में आता है और यहाँ पर लोहाघाट तहसील के सिरमौली गांव में ही आता है सिरमौरी का किला। बाकी यह किला भी लोहाघाट क्षेत्र के प्रमुख किलों में से एक है और इसे सिरमौली किला भी कहा जाता है। तो सिरमौरी या फिर सिरमौली इसी का नाम है, लोहाघाट चंपावत में। एक है बाणासुर का किला, ये भी लोहाघाट चंपावत में। तो लोहाघाट से ऊपर चोटी की तरफ चंपावत जनपद में ये स्थित है और यह प्रसिद्ध किला है जिसके बारे में कई स्थानीय लोक कथाएँ और ऐतिहासिक संदर्भ भी इसमें मिलते हैं। और ये बाणासुर का जो किला है आपका लोहाघाट चंपावत में, चंपावत जनपद में स्थित है। ये ऊपर पहाड़ की चोटी पर बना हुआ है। बाकी कोटलगढ़ का किला है जो काली कुमाऊँ में है। तो कोटलगढ़ का जो किला है सुई बिसुंग क्षेत्र में ये स्थित है। काली कुमाऊँ में सुई बिसुंग क्षेत्र में कोटलगढ़ है और यह किला देव असुर संग्राम से जुड़ा हुआ माना जाता है। इसके साथ कई पौराणिक कथाएं जुड़ी है, जैसे बाणासुर दैत्य की माँ कोटवी द्वारा यहीं विष्णु और उनकी सेना से अंतिम संग्राम लड़ना और महाकाली द्वारा शुंभ निशुंभ दैत्यों का वध करना। यह लगभग 80 मीटर के फैलाव में फैला हुआ है। कौन सा? कोटलगढ़ किला। तो इसके बारे में ऐसी ही कहानियाँ चलती हैं। बाकी अगला जो किला है अस्कोट का किला, और अस्कोट का जो किला है पिथौरागढ़ में और पिथौरागढ़ ज़िले में आपका यहाँ पर अस्कोट का किला आता है। अस्कोट क्षेत्र में कई छोटे बड़े किले यानी कि कोट मौजूद है और माना जाता है कि 80 कोट नाम इसी से इसका पड़ा है। अस्कोट एक कस्तूरी मृग अभ्यारण्य के लिए भी प्रसिद्ध है। और अगला जो किला है सिरकोट का किला, जो कि पिथौरागढ़ में। सिरकोट का किला भी पिथौरागढ़ में और यहाँ पर यह भी पिथौरागढ़ के प्रमुख किलों में से जाना जाता है। अन्य महत्वपूर्ण किले यहाँ कुमाऊँ में और भी कई छोटे छोटे यहाँ पे महल और किले थे। तो गोपाल कोट और रणचूला कोट यहाँ पर ये कत्यूर घाटी में स्थित था। गोपाल कोट में चंदों का खजाना रहता था, जबकि रणचूला कोट के अब केवल खंडहर ही वहाँ पर बच चुके हैं। तो गोपाल कोट और रणचूला कोट में भी छोटे बहुत यहाँ पे ये किले देखने को मिलते हैं। तो गोपाल कोट में चंदों का खजाना रहता था और रणचूला कोट अब पूरी तरह से खंडहर बन चुके हैं। बाकी लोहा कोटी अथवा तानपुर कोट यह भी एक प्रसिद्ध किला था। और नैथाना गढ़ी, जो कि नैथाना किला है, तो यह गोरखा सेना यहाँ पर रहती थी और यह अल्मोड़ा जनपद के रामनगर गन्नाई मार्ग पर मासी से लगभग 5 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई पर नैथाना देवी मंदिर के नज़दीक है। इसे गोरखा कालीन माना जाता है। और यहाँ पर ये आपका लखनपुर कोट और यह राम गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। कुमाऊँ क्षेत्र के ये किले न केवल ऐतिहासिक धरोहर है बल्कि पर्यटक स्थलों के रूप में भी महत्वपूर्ण है, जो आगंतुकों को इस क्षेत्र के गौरवशाली अतीत से परिचित कराते हैं। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण किले कुमाऊँ क्षेत्र के।